कहानी की शुरुआत में हम एक डरूमा डॉल को देखते हैं जो कि क्लास में पढ़ रहे बच्चों के साथ एक गेम खेलने को कहता है। दरअसल इस डरूमा डॉल को लोगों की जान लेने में बड़ा मजा आता है और इसी की वजह से वो डरूमा डॉल क्लास में पढ़ रहे बच्चों को एक अलग ही प्रकार का गेम खेलने के लिए मजबूर करता है। गेम में डरूमा डॉल को जो भी हिलता हुआ पाया जाता वो तुरंत उसके सिर को फाड़ दिया करता था, जिसकी वजह से बच्चों की मौके पर ही मौत हो जाती है। डरूमा डॉल के अंदर टाइमर भी चल रहा था। टाइमर देख सुन अपनी क्लास के सभी बच्चों से कहता है कि अगर हम इसका टाइम पूरा होने से पहले टाइमर को नहीं रोक पाए तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। सुन की ऐसी बात सुनने के बाद क्लास का एक लड़का तुरंत उसे रोकने के लिए तेजी से भागता है, लेकिन अफसोस डरूमा डॉल उसे देख लेता है और फिर क्या उस बेचारे को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इतनी भयानक मौत देखकर तो कोई भी हिल जाएगा, तो ये मासूम बच्चे क्या चीज है। डरूमा डॉल को जो भी हिलता हुआ पा रहा था वो उसे ही फाड़ता जा रहा था। अब लास्ट में बचे थे सिर्फ दो लोग, सुन और सुन का दोस्त। सुन का दोस्त तो सुन से कहता है कि देख सुन, तुझे मेरे कंधे पे पैर रख के छलांग लगानी होगी और टाइमर को रोकना होगा। जैसा उन दोनों ने सोचा वैसा ही होता है, यानी सुन टाइमर को रोक देता है और फिर उसके बाद वे दोनों बहुत खुश होते हैं ये सोचकर कि वे बच गए। इतने में ही सुन के दोस्त का सिर फटता है। उसके दोस्त के मरने के बाद डरूमा डॉल सुन से कहता है कि जिंदा सिर्फ वही बचेगा जो टाइमर को रोकेगा। टाइमर तुमने रोका और अब तुम गेम जीत गए। ये सब सुनने के बाद सुन सोचता है कि अब आगे क्या होने वाला है और फिर भागता हुआ कमरे से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही उसे उसकी फ्रेंड इसका मिलती है। इसका उसे बताती है कि सुन, पूरे स्कूल में मौत का तांडव चल रहा है। सुन सोच रहा था कि क्यों ना पुलिस को इन्फॉर्म करके बुलाया जाए। उसके बाद वो अपना फोन निकालता है और पुलिस पर कॉल करने लगा, लेकिन अफसोस उनकी किस्मत जो थी अब उसने भी उनका साथ देना बंद कर दिया। यानी सुन के फोन में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस वालों पर कॉल नहीं लग पाती। अब ये दोनों स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और तेजी से भागते हुए दरवाजे के पास जाते हैं। ये दोनों दरवाजे के पास तो आ गए, लेकिन उसे खोल नहीं सकते क्योंकि दरवाजा जो है वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से लॉक है। वो दोनों बिना देरी किए वहां से भागते भी हैं और भागते भागते एक बास्केटबॉल के ग्राउंड में आ जाते हैं, जहाँ पर अलग अलग कई टीमें थी। जब उन्हें अपने साथ में हुए हादसे के बारे में बताते हैं तो उनकी बात पर वहाँ कोई विश्वास नहीं करता और उनसे वहां से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। इतने में ही वो दरवाजा लॉक हो जाता है, जिसके माध्यम से वे दोनों अंदर आए। वे दरवाजे को खोलने की लाख कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा है कि खुलने का नाम ही नहीं लेता। कुछ पल के बाद ही जमीन के अंदर से एक बड़ी सी बिल्ली निकलती है और उन सभी से कहती है कि स्वागत है आप सभी का गेम नंबर 2 में। ऐसा कहकर वो उन्हें मारने लगती है। वो बिल्ली उनमें से उन्हें ज्यादा खा रही थी जो चूहे वाली ड्रेस पहने थे, और ये बात सुन भी समझ रहा था और उन सभी से चिल्ला कर कहता है कि तुम लोगों को ये चूहे वाली ड्रेस उतारनी होगी, अगर तुमने नहीं उतारी तो तुम लोग जल्दी ही मारे जाओगे। सुन के ऐसा कहते हैं वो सभी लोग फटाफट से अपनी अपनी ड्रेस उतारते हैं। चूहे वाली ड्रेस उतारने के बाद बिल्ली शांत हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ ही देर तक चल पाया, यानी वो बिल्ली कुछ ही देर तक शांत रही और फिर से उन्हें खाने लगती है। उन लोगों के बीच में वहां पर बुरी तरह से हाहाकार मच रही थी। तभी उस बीच सुन को एक बॉल दिखाई देती है, जिसमें वो देखता है कि उसमें टाइमर भी चल रहा है। टाइमर चलता देख वो समझ जाता है कि टाइम के खत्म होने से पहले हमें इस बॉल को बास्केटबॉल रिंग में डालना होगा, तभी हम लोग गेम जीत सकते हैं और जिंदा भी रह पाएंगे। इतने में ही एक लड़का उस टाइमर बॉल को भागते हुए लेकर आता है और उसे बास्केटबॉल रिंग में डालने के लिए तेजी से फेंकता है। टाइमर बॉल रिंग में जाने ही वाली थी कि तभी वो बिल्ली उसे रिंग में जाने से पहले ही रोक लेती है। वो बिल्ली तो उन्हें धीरे धीरे खत्म करती ही जा रही थी। इतने में ही सुन और सुन के फ्रेंड के दिमाग में एक आइडिया आता है और कपड़ों में 2 बॉल लिपेट कर फील्ड में लाते हैं। एक कपड़े के अंदर थी नॉर्मल बॉल और दूसरे कपड़े में थी वो टाइमर बॉल। किसी भी तरह वो टाइमर बॉल उन्हें उस बास्केटबॉल रिंग में डालनी होगी। सुन उस बिल्ली को चूतिया बनाकर टाइमर बॉल को रिंग में डालने के लिए फेंकता है तो सुन का निशाना चूक जाता है, लेकिन तभी मौके पर ही हमाया नाम का लड़का उस बिल्ली के ऊपर से आता है और बॉल को नीचे गिरने से पहले ही बास्केटबॉल रिंग में डाल देता है और फिर वे उस गेम को जीत जाते हैं। गेम को जीतते ही बिल्ली के मुंह से एक अजीब सा धुआं निकलता है और वे सभी बेहोश हो जाते हैं। सुन जब होश में आता है तो वो देखता है कि वे अब अगले गेम में आ चुके हैं, यानी गेम नंबर 3 में। अब उनके सामने एक स्क्रीन आती है जिस पर लिखा था
कि तुम लोग चाबियों को ढूंढो तभी बच पाओगे। इतने में ही 4 डॉल्स वहां आती हैं और उन्हें गेम के नियम बताकर उनके साथ गेम खेलने लगी। गेम के नियम कुछ इस प्रकार थे कि आपको आंख पर पट्टी बांधकर बैठ जाना है और फिर उसके बाद एक गाना चलाया जाएगा और गाना बंद होने के बाद आपको उस डॉल का नाम बताना है जो आपके ठीक पीछे हो। अगर आपने गलत नाम बताया तो आप मारे जाओगे। गाना चलते वक्त तेजी से उनके चारों ओर घूमती हैं और इन्हें अपनी पीछे वाली डॉल का नाम बताना होता है। सबसे पहले बारी इस लड़के की आती है जो कि सही नाम नहीं बता पाता और बेचारा मारा जाता है। अब फिर से वो डॉल एक लड़की को चुनती है जो कि वो भी सही नाम नहीं बता पाती और उन डॉल के हाथों मारी गई। अब बारी आती है सुन की। सुन आंखों पर पट्टी बांधकर उन चारों डॉल्स के बीच में बैठ जाता है और अपने पीछे वाली डॉल का सही नाम बताकर जीत जाता है। सुन के कैम में जीतते ही वो डॉल अपने आप ही फट जाती हैं और चाबी नीचे गिर जाती है। सुन और सुन की फ्रेंड चाबी को लेकर बाहर आते हैं। बाहर आकर वो दोनों देखते हैं कि एक लड़का भागते हुए उनके पास आ रहा है और एक भयानक डॉल उसका पीछा भी कर रही है। सुन उस लड़के से उसका हाथ पकड़ने को कहता है, वो इसीलिए ताकि वो डॉल उसका कुछ न कर सके। वो सभी लोग अब उस जगह पर आते हैं जहाँ पर उन चाबियों को लगाना है। ये बिना देरी किए चाबियों को उन लॉक्स में लगाते हैं और वे गेम में जीत जाते हैं। गेम को जीतने के तुरंत बाद उन्हें अलग अलग नए कपड़े मिलते हैं और उनसे कहा जाता है कि वे सभी उन कपड़ों को जल्दी पहन लें और अगले गेम के लिए तैयार हो जाएं। कपड़े चेंज होते ही ये गेम नंबर 3 में आते हैं। गेम में आते ही उनके सामने एक बड़ा भालू आता है और उनसे कहता है कि बड़ा सिंपल गेम है और आपको इसे खेलने में भी बड़ा मजा आएगा। कहता है कि आपको कुछ नहीं करना, बस मेरे सवालों का सही जवाब देना होगा। अगर आपने सही जवाब नहीं दिया तो आपको फिर भी ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी जान देनी होगी और वो भी देनी नहीं है, वो मैं खुद ही ले लूंगा। इतना कहने के बाद वो उनसे सवाल पूछता है कि आप सबका अपना अपना फेवरेट खाना क्या है। वे सभी उसे अपने अपने फेवरेट फूड्स के नाम बताते हैं। तभी भालू कहता है कि जरूर तुम में से कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। वहाँ खड़े सभी का शक इस लड़के पर जाता है। वो लड़का ऐसा देखने के बाद उन सभी से कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा। पर वो भालू है कि उसकी एक नहीं सुनता और उसे दबोच कर मार देता है। अगले सवाल में भालू पूछता है कि क्या आप सब लोगों को भालू पसंद है। वे सभी उससे कहते हैं कि हाँ हमें भालू पसंद है। भालू फिर से चिल्लाकर कहता है कि इस बार भी कोई झूठ बोल रहा है। अब की बार ये लोग इस लड़की को टारगेट करते हैं। कहते हैं कि जरूर ये झूठ बोल रही है, मगर वो लड़की रोते हुए कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और इसके आगे वो लड़की कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो भालू उस बेचारी को मार देता है। अब सुन ये देखकर समझ चुका था कि यहाँ पर झूठ कोई और नहीं बल्कि ये भालू खुद ही बोल रहा है। उसके बाद सुन भालू की ओर उंगली उठाकर कहता है कि यहाँ पर झूठ कोई और नहीं बल्कि तुम खुद ही बोल रहे हो। सुन के ऐसा कहते ही भालू सफेद रंग से काले रंग में बदल जाता है और वे लोग गेम जीत जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर झूठ कोई और नहीं बल्कि भालू खुद ही बोल रहा था, वो इसीलिए ताकि वो उन्हें मार सके। अब की बार ये फाइनल और लास्ट यानी चौथे गेम में आते हैं। चौथे गेम में आते ही इनके पास फिर से एक अलग ही प्रकार की डॉल्स आती हैं और गेम के नियम बताते हुए कहती हैं इस गेम में आपको कुछ भी नहीं करना। इतना कहने के बाद डॉल्स उन्हें एक एक आइसक्रीम देती हैं और कहती है कि देखो इस गेम में अगर तुम्हारा नसीब तुम्हारे साथ होगा तभी तुम इस गेम को जीत सकते हैं। दरअसल इनकी आइसक्रीम की डंडियों पर लिखा होगा हार और जीत। जिसकी डंडी पर जीत लिखा होगा वो तो गेम में जीत जाएगा और बाकी जो होंगे वो मार दिए जाएंगे। सभी के आइसक्रीम खाने के बाद देखा जाता है तो जिन डंडियों पर जीत लिखा था वो डंडियां थी सिर्फ सोना और माया के पास, यानी आखिर में जो पास हो पाए वो थे सिर्फ सोना और माया और बाकी के जो सभी प्लेयर्स थे वे सभी मार दिए गए। सुन इस गेम को जीतकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, वो इसीलिए क्योंकि उसकी फ्रेंड जो थी वो गेम में मारी गई। गेम के फाइनल विनरों को एक ऊंचे मंच पर लाया गया जिसके नीचे बहुत सारी जनता थी जो कि सोना और माया को जीत के बधाई दे रही थी। इसी के साथ हमारी इस गेम की कहानी का एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं ऐसी ही मजेदार मूवी को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।